मैंने इस कहानी से क्या सीखा? अभी एक ज़ूम पे मीटिंग अटेंड करी थी। ये मीटिंग कोरोना मार्टर्स के लिए थी, डॉक्टर्स के लिए, जिन्होंने कोरोना तो मुझे अपने मामा की याद आई और तभी मैंने ये कहानी बनाई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत भावों में बह गई थी। और उसके बाद ये कहानी पढ़ी तो लगा कि जीवन को रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी सोच के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी, ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे। एक बहुत ही भावपूर्ण कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, नरपत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो अच्छा खासा दान दिया करते थे। अच्छा खासा मतलब जितना उनके पास होता था उसमें से कुछ भी, कोई दान उनके द्वार पे आता था तो उसे कुछ तो दान देते थे। एक बार ऐसे ही एक भिखारी उनके द्वार पे आया। इस भिखारी को कुछ दिन, जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला, भिखारी सामने खड़ा, उसने बोला कि कुछ दो। तो नरपत सिंह ने सोचा कि अपना वॉलेट निकाल के कुछ पैसे देने चाहे, वॉलेट खाली था। तो वो घर के अंदर गए और घर में जाकर उन्होंने देखा कि एक ग्लास रखा हुआ है। वो उस ग्लास को उठाकर ले आए और उसे भिखारी को दे दिया कि अभी अर्जेंटली यही अवेलेबल है तो ये ग्लास भी इसके काम आ ही जाएगा। अब भिखारी ग्लास लेकर चला गया। नरपत सिंह जब घर के अंदर वापस आए तो उनकी पत्नी भागती भागती आई, यहाँ ग्लास रखा था, वो कहाँ गया? नरपत सिंह ने कहा कि वो मैंने भिखारी को दे दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे जल्दी भागो, वो ग्लास तो चांदी का था, कहीं भिखारी आगे ना निकल जाए। नरपत सिंह दौड़ते भागते उस भिखारी के पास पहुंचे। अब आप सोचेंगे कि नरपत सिंह ने वो ग्लास वापस मांग ही लिया होगा भिखारी से, पर ऐसा नहीं हुआ। नरपत सिंह भिखारी के पास जाकर कहते हैं कि भैया, ये जो मैंने आपको ग्लास दिया था ये चांदी का है, तो आप इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा, अच्छा खासा मोल लीजिएगा इसका। भिखारी भी कंफ्यूज्ड कि ये दानी स्वयं मेरे पास चलकर आए मुझे ये बताने के लिए। अब ये जो पूरा इंसिडेंस था, ये नरपत सिंह के ही एक मित्र देख रहे थे और उन्होंने कहा कि मित्र, ये क्या था? अगर वो ग्लास चांदी का था तो तुम वापस भी उससे ले ही सकते थे ना। भिखारी को चांदी का ग्लास गलती से तुमने दे दिया तो भी उसको ले जाने की मतलब क्यों आवश्यकता थी कि तुमने उसको जाने दिया? तुम उससे मांगते तो शायद जिद बहस करके, पर तुम ले लेते उस ग्लास को, उसे जाने क्यों दिया और उसको ये क्यों कहा कि इसका मोल भाव करना? तो नरपत सिंह ने कहा एक बहुत ही प्यारी बात। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को प्रैक्टिस करा रहा था कि इतनी निराशा और उदासी में भी कैसे संयम से काम ले सकूं। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने वो चांदी का ग्लास उसे दे दिया, पर वो दे दिया ना, तो देने के बाद तो मैं उससे नहीं ले सकता। तो अब ये निराशा मेरे जीवन में थी कि वो ग्लास उसके पास चला गया, पर उस निराशा में भी मेरा जीवन आगे सरलता पूर्वक चलता रहे, इसकी प्रैक्टिस मैं खुद को करा सकूं। इसलिए मैंने आके उस भिखारी को ये बात कही और उस ग्लास से उस भिखारी का, अब क्योंकि वो ग्लास उस भिखारी के पास पहुंच चुका है तो उस ग्लास से उस भिखारी का भी कुछ फ़ायदा हो जाए, इसीलिए उसे ये बताया कि वो उसे सस्ते में ना बेच दे। बहुत ही प्यारी सीख है सीखने के लिए। कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो और कितनी ही गलती से हमने कोई गलती ना करी हो, कुछ भी हुआ हो, XYZ कुछ भी सिचुएशन आई हो, अगर हम किसी निराशा में हैं, किसी दुख में हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए। जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर जीवन रुकता नहीं है, उसे आगे बढ़ना होता है।
इसलिए कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा भगवान में विश्वास रखिए। जो हुआ है अच्छा हुआ है और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा। विश्वास रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे।